स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, आज 22 फरवरी 2025 की करंट अफेयर हम देखेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं आज का वो सकारात्मक विचार जो हमें ऊर्जावान बनाए रखता है। जी हाँ दोस्तों, हार से मत डरो, हारना भी सफलता का एक हिस्सा ही है। जी हाँ दोस्तों, अर्थात जब हम किसी एग्ज़ाम की या किसी लक्ष्य को हासिल करने की तैयारी करते हैं तो दोस्तों उसके सफ़र में छोटी छोटी हार या असफलताएं हमें मिलती हैं। हमें उनसे हारना नहीं चाहिए, हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वे छोटी छोटी हार या वे छोटी छोटी असफलताएं उस बड़ी सफलता का हिस्सा होती हैं। तो इसलिए आपको किसी भी क्षण अपने आप को निराश नहीं करना चाहिए, क्योंकि हार ही एक छोटी छोटी हार ही आपको सिखाती है कि वास्तव में जीत कैसे होती है। तो दोस्तों, आज की इस मोटिवेशनल विचार में आपको यही सीखने को मिलता है कि हार से मत डरो, हारना भी सफलता का ही एक हिस्सा है। चलिए अब देखते हैं करंट अफेयर। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, सिमोलू महोत्सव। सिमोलू महोत्सव 2025 ये असम में आयोजित किया गया। असम के लाओखोआ के बारुंगुरी में स्थित जातीय इको रिसोर्ट बिसांग नाम से शुरू हुआ है। इसे फूलों का महोत्सव बोलते हैं। आपसे तो सीधा पूछ लेगा सिमोलू महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ, तो आपको याद रखना है ये असम में आयोजित हुआ। ये बात आपको याद रखनी है। इसे फूलों का महोत्सव बोलते हैं और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वहां पर ये आयोजित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से इंडोनेशिया बड़ा ही चर्चा का विषय रहता है। इंडोनेशिया एक द्वीपीय देश है। अभी हाल ही में वहां पर माउंट डुकोनो में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। 20 फरवरी को विस्फोट हुआ है। लगभग 2000 मीटर ऊंचा राख का बादल छा गया है, यानी उससे जो धुआं निकला है, जो बादल के आकार का एक तरीके से उसे बोलते हैं। तो 2000 मीटर ऊंचा राख का एक बादल छा गया है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया जाना जाता है ज्वालामुखी विस्फोट के लिए, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, स्कोच पुरस्कार 2024। जी हाँ, ये नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को मिला है, जो राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इस बार ये नागालैंड के जो वन प्रबंधन है उसको दिया गया है स्कोच पुरस्कार 2024। ये एक साल पीछे चला हुआ है, यानी 2024 का दिया गया 2025 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दोस्तों, मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल बढ़ाया गया है। आप जानते हैं अनंत नागेश्वरन ये हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। अभी हाल ही में इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। मार्च 2027 तक बढ़ाकर इनका कार्यकाल कर दिया है और वर्तमान में अनंत नागेश्वरन हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ओपेक प्लस में शामिल देश। जी हाँ, ब्राजील ने घोषणा की है कि वो ओपेक प्लस समूह के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होगा। ब्राजील ने हाल ही में घोषणा की है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ब्राजील ने भी ओपेक प्लस में शामिल होने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025। जी हाँ दोस्तों, ये भी जुलाई में रियो जेनेरियो में ब्राजील में ही होगा। 6 से 7 जुलाई को ये आयोजित होगा। बात करते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स में अभी 11 देश शामिल हैं, तो आपको याद रखना है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 इस बार जुलाई में ब्राजील में ही होगा, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कर्नाटक सरकार ने अन्न भाग्य योजना के तहत 5 किलोग्राम चावल अतिरिक्त उपलब्ध कराने की घोषणा की है। ये एक योजना वहां पर चलती है, अन्न भाग्य योजना। इसके तहत पहले 5 किलो चावल और 170 रुपये दिए जाते थे। अब यही चावल 10 किलो कर दिए हैं और 170 रुपये दिए जाएंगे इस योजना के तहत कर्नाटक सरकार द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी अभी चली हुई है और भारत ने
सबसे पहला मैच ग्रुप ए का मैच बांग्लादेश के साथ खेला, जिसमें भारत को विजय हासिल हुई है। उसी मैच में मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लेकर एक इतिहास बनाया है, यानी भारतीय बॉलर, भारतीय तेज गेंदबाजों में 200 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज में बने हैं, यानी सबसे कम मैचों में उन्होंने 200 विकेट पूरे कर लिए हैं। तो ये उपलब्धि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच हुआ है उस मैच के दौरान उन्होंने उपलब्धि हासिल की है। तो ये बात आपको याद रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तटीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए गुजरात में सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 आयोजित की गई। 16 फरवरी को भारतीय सेना ने गुजरात के बेट द्वारका में बड़े पैमाने पर इसे आयोजित किया। अगर आपसे पूछा भारतीय आर्मी ने, जिसका नाम है जल थल रक्षा सैन्य अभ्यास 2025, ये गुजरात में आयोजित, ये बात आपको याद रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वोल्वो ट्रक्स ने कुशल लॉजिस्टिक के लिए भारत की पहली रोड ट्रेन लॉन्च की है। जी हाँ दोस्तों, ये जो ट्रेन है ये ट्रक के आकार जैसी दिखती है, यानी दिखने में ट्रक जैसी है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा, इस ट्रेन को जो बनाया है वो वोल्वो ने बनाया है। तो 17 फरवरी 2025 को भारत की पहली रोड ट्रेन को नागपुर महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। वोल्वो ट्रक्स अर्थात वोल्वो ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस विकसित किया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। तो अगर आपसे पूछा जाए रोड ट्रेन का लॉन्च अभी कहाँ पर हुआ है, तो महाराष्ट्र के नागपुर में ये हुआ है, ये बात आपको याद रखनी है। अब आपको मेरे से बताने हैं आज के 2 प्रश्न। 10 प्रश्नों के बाद मैं प्रतिदिन आपको 2 प्रश्न पूछता हूं, जिनका जवाब आप कमेंट करके देते हैं। आपको मेरे से बताना है, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश किया, उस बजट का आकार कितना है और 2024-25 के बजट से वो कितना % ज्यादा है, ये प्रश्न आपको कमेंट करके जवाब देना है इसका। दूसरा प्रश्न आपको मेरे से बताना है, एसबीआई कार्ड्स के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं। इन दोनों प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट करके देने हैं। मुझे बड़ा ही इंतजार रहता है, क्योंकि जब आप कोई क्वेश्चन सर्च करते हो, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हो, तो इन्हीं 10 प्रश्नों के साथ साथ आप पिछले 2 क्वेश्चनों का भी रिवीजन ले लेते हो। तो ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे। अब देख लेते हैं रिवीजन। और रिवीजन में मैंने दोस्तों आज लिया है महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है उत्सव, त्योहार, मेले। चलिए, नागू साबा गोरेंग उत्सव ये बाली में मनाते हैं। मेमोंग महोत्सव, बेदनी खलम महोत्सव ये मेघालय में मनाते हैं। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला मध्य प्रदेश मनाया गया। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश। प्रथम बोडोलैंड महोत्सव फूलों वालों की शहर उत्सव ये नई दिल्ली में मनाया गया। दूसरा भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव नई दिल्ली। 25वां हॉर्नबिल महोत्सव आप जानते हैं नागालैंड मनाते हैं। निंगोल चाकोबा त्योहार मणिपुर। बलि पद्यामी उत्सव कर्नाटक। तिहार उत्सव 20वां जजमांडू संगीत समारोह नेपाल मनाते हैं। बोईता वंदना त्योहार, बाली जात्रा, नुआखाऊ ये सब ओडिशा में, आपको पता ही है। इगास बगवाल उत्सव, जोल जीबी मेला, फूलदेई त्योहार सब आप अगर बात करते हैं। हरेला ये सभी उत्तराखंड मनाते हैं। जीरी मेला, कसूर रिवाज उत्सव, खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर। सदुदुल्ला बथुकम्मा उत्सव ये तेलंगाना मनाते हैं। मेरा हऊ चोंगबा उत्सव, अमूर बाज उत्सव, खोंगजोम दिवस ये मणिपुर में मनाते हैं। कटी बिहू त्योहार असम। फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में मनाते हैं। 19वां 20वां 21वां दिव्य कला मेला ये विशाखापट्टनम, पुणे, जबलपुर में मनाते हैं। खर्ची पूजा महोत्सव आप जानते हैं त्रिपुरा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। बेकासी विशाखम महोत्सव थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु में मनाते हैं। बाउडा जात्रा रजपर्व महोत्सव चिल्ला पक्षी महोत्सव ओडिशा में मनाते हैं। मकर विलक्कु उत्सव अट्टुकल पोंगल आप जानते हैं केरल।
जबकि खाली पोंगल तमिलनाडु और अट्टुकल पोंगल केरल। अंबुमाची मेला असम में मनाते हैं। श्री अन्न महोत्सव उत्तर प्रदेश। हेमिस, जास्कर और खुबानी खिलना ये लद्दाख। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बार मनाया गया श्रीनगर में। सागा दागा उत्सव सिक्किम। उगादि उत्सव ये 3 जगह मनाते हैं, 4 आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और गोवा। गणगौर उत्सव, ऊंट महोत्सव, डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान मनाते हैं। पोइला बैसाख उत्सव बांग्लादेश। तवी महोत्सव जम्मू कश्मीर। चापचर कूट महोत्सव मिजोरम। पर्पल उत्सव अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली मनाते हैं। केला उत्सव बुरहानपुर एमपी, ये आपको याद रखना है। 29वें गल्फ फूड ये दुबई में मनाया गया। समक्का सरलम्मा मेदाराम जतारा ये तेलंगाना। नागी पक्षी महोत्सव जमुई बिहार। डोस मोचे महोत्सव या मोनलम चेनमो महोत्सव लद्दाख। सुत्तूर यात्रा महोत्सव मैसूर। 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद। काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई। और गोले मेला महोत्सव ये उधमपुर जम्मू कश्मीर में हम मनाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने कुछ प्रमुख उत्सवों को देखा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। ऐसे ही 10 से 12 प्रश्नों के साथ साथ आपको रिवीजन भी मैं कराता हूँ। बस आपको रिवीजन सुनना होता है। 10 से 12 मिनट में आप महत्वपूर्ण 10 से 15 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लेते हैं प्रतिदिन। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।